करें आरंभ। वृत्रासुर चतुश्लोकी के अवगाहन में दो पुरुषार्थों का निरूपण दो कारिकाओं से हुआ। धर्म पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ। इनमें वृत्रासुर धर्म के रूप में भगवत सेवा और स्मरण कीर्तन को मानते हैं और उसी की आकांक्षा करते हैं, और अर्थ पुरुषार्थ के रूप में भगवान को ही अपना अर्थ मानते हैं और भगवान की प्राप्ति हो, भगवत प्राप्ति के अलावा उनके सामने स्वर्ग, ब्रह्मलोक, पृथ्वी का राज्य, इन सब को भी वो तुच्छ समझते हैं। यहाँ तक कि मोक्ष की भी उनको आकांक्षा नहीं है। अब जैसे आज आरंभ में पुरुषार्थ के क्रम के विषय में हमने कुछ विचार किया था। यहाँ तो धर्म, अर्थ, काम और उसके बाद मोक्ष, ऐसा क्रम वृत्रासुर लेते हैं, और महाप्रभु ने भी चतुश्लोकी में उसी क्रम से पुरुषार्थ का निरूपण किया है। पर जैसे मैंने कहा कि सर्वनिर्णय में महाप्रभु ने कुछ व्युत्क्रम भी बताया है। तो मोक्षः कामः तयोरंगम धर्मो ह्यर्थेन साधितः, ऐसा महाप्रभु वहाँ कहते हैं। यानी अभिलाषा के रूप में अगर हम कहें कि आप क्या चाहते हो, तो जैसे यहाँ कहा है कि भी दुख का अत्यंत भाव, अत्यंत अभाव, या दुख का नाश और सुख की प्राप्ति, ऐसी अभिलाषा होती है। इसलिए दुखाभावो सुखं चेति पुरुषार्थद्वयम मतम, ऐसा कहा गया है कि वस्तुतः पुरुषार्थ तो दो ही होते हैं, दुख का नाश और सुख की प्राप्ति। दुखाभाव को अगर हम मोक्ष कहें तो सुख प्राप्ति काम होता है। तो वस्तुतः पुरुषार्थता तो काम पुरुषार्थ में और मोक्ष पुरुषार्थ में। तो फिर धर्म अर्थ क्या है? धर्म अर्थ उसके साधक उपाय हैं। यानी अर्थ से काम सिद्ध होता है, अर्थ से धर्म भी सिद्ध होता है, धर्म से मोक्ष सिद्ध होता है, ऐसा परस्पर संबंध बनता है। तो अर्थो धर्मेन धर्मो अर्थेन साधितः, जो धर्म है उससे अर्थ सिद्ध होता है, और वही अर्थ है वो दूसरी ओर काम को भी सिद्ध करता है, भोग को भी। तो हमें अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना भोग भोगते हुए जो हमारे पास अर्थ है उसका धर्मार्थ उपयोग करते हुए अगर हम जिएं तो ऐसे धर्माचरण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सामान्यतया पुरुषार्थ में कहा जाता है। ग्रंथ के आरंभ में ये आशंका की गई थी कि भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके त्रिवर्ग में विघात करते हैं, विघ्न करते हैं। तो धर्म, अर्थ, काम भक्तों के सिद्ध नहीं होने देते हैं। धर्म से क्या होता है? पुण्य प्राप्ति होती है, पाप नाश होता है। तो अत्यंत पाप नाश हो जाएं तो मुक्ति हो जाती है, फिर कोई जन्म का कारण नहीं बचता है। इसी तरह पुण्य का भोग से नाश होता है, या अधिक पुण्य बच जाएं
या पाप बच जाए तो हमें उनको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तो धर्माचरण है वो वैसे अच्छी बात है, पर जिसको भगवत प्राप्ति होनी है या भगवत परायण होना है, उनमें वो काल विलंब या जन्म विलंब का भी कारण बनता है। जैसे इन दिनों में ये बड़ी व्यापक समस्या है। हम उम्र लायक होने पर अपने बच्चों को कहते हैं चलो अब शादी ब्याह के लिए तैयारी करें, देखो दिखाओ। नहीं, अभी तो हमको पढ़ना है, 2 साल और पढ़ना है, 5 साल और पढ़ना है। तो पढ़ाई है वो वैसे देखा जाए तो एक तरह से ब्रह्मचर्य अवस्था में विद्यार्जन है वो धर्माचरण है। पर धर्म में अन्य जो पुरुषार्थ हैं उसमें वो विलंब का कारण बन जाता है। फिर कहते हैं अब तो हो गई पढ़ाई, तो नहीं, अभी तो हमको करियर बनाना है। अभी 3, 4, 5 साल तक जब तक हम पगभर नहीं हो जाएं, क्या हर जिंदगी भर हम यही करेंगे, चूल्हा चक्की करेंगे? तो अब वो दूसरे 4-5 साल और निकाल दो, तब तो बूढ़े बूढ़े हो गए। आजकल तो बाल तो तुरंत सफ़ेद हो जाते हैं, 12वीं 13वीं में आते ही, 14वीं में आते ही तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। चश्मा वश्मा तो वो जूनियर केजी में भी चढ़ जाते हैं। दांत अभी इतनी जल्दी टूटते नहीं है, पर जो लोग चॉकलेट वॉकलेट खाते हैं उनके दांत भी टूटने चालू हो गए। तो बुढ़ापा तो तभी आ गया। तो लोग पढ़ाई और थोड़ा बहुत कमाना शुरू करते हैं, तब से पेंशन योजना में अपने पैसा लगाना चालू कर देते हैं, क्योंकि वो टाइम सामने दिखलाई देने लग जाता है वृद्धावस्था का। तो पुरुषार्थ में एक दूसरे में विघातकता किस तरह से, वो ये देखने की बात है इसमें। तो धर्म है वो इस तरह से विक्षेप करने वाला हो जाता है। इसी तरह भगवान चाहते हैं कि भक्त इस चक्कर में झंझट में न पड़े, तो धर्म में विक्षेप करते हैं। ऐसा विक्षेप भगवान ने जो अवतार चरित्र है उसमें कई जगह हमें उसके दृष्टांत मिलते हैं। जैसे भगवान की इच्छा के बिना नृगराजा ने इतना दान किया बेहिसाब। ऐसा अतिदान है वो, जैसे बलि राजा को अनिष्ट हुआ, उसी तरह नृगराजा के संबंध में भी महाप्रभु ये निर्णय देते हैं कि लोगों को भी ये प्रश्न होता है कि इतना दानी पुरुष है, उसको ऐसा कृकलाश का अवतार कैसे हुआ, उसको जन्म सजाए उन्होंने कितने करोड़ों वर्ष तक। तो यही उसका कारण बतलाया गया कि दान अच्छी बात है, पर अति किसी भी बात की अच्छी नहीं। उन्होंने अति दान किया, तो अति दान के कारण, और वह भी भगवान की सम्मति के बिना। भगवान कहते हैं कि सर्वस्व दान कर दो, और कर देता तो कोई बंधन का कारण नहीं होता, पर उसकी अति कर दी, उसके कारण उसको ये सजा भोगनी पड़ी। तो इस तरह से धर्म है वो भी धर्म मार्ग में अच्छी बात हो सकती है, पर भक्ति मार्ग में धर्म का अति हो जाना वो भगवान को प्रिय नहीं हो तो नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रभु सोचते हैं अपनी दृष्टि से। यही बात अर्थकाम के विषय में भी है। तो अब यहाँ पर क्रम प्राप्त काम पुरुषार्थ के संबंध में वृत्रासुर निरूपण कर रहे हैं। हाँ, वही कहा ना आगे। तो मोक्षः कामः तयोरंगम धर्मो ह्यर्थेन साधितः। अभिलषित मोक्ष और काम है, उपाय उसके धर्म और अर्थ हैं। तो मोक्ष काम है वो दुखाभाव और सुख प्राप्ति रूप है,
उसमें धर्म है वो मोक्ष का साधन है, अर्थ है वो काम का साधन बन जाता है। ऐसे साथ साथ धर्माचरण का भी। हाँ, चालू है। फिर सेल बदल देना, नहीं हो तो चालू है। जय दंडवत प्रणाम। कल आपने उपक्रम में जैसे समझाया कि पूर्व जन्म में वृतासुर भगवान के परम भक्त थे, और जैसे अभी वो स्तुति कर रहे हैं उससे भी स्फुट हो रहा है कि कितने उत्तम कोटि के भक्त थे। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा उनको इतने परम भगवतीय होते हुए भी उनसे ये चूक कैसे हो गई और वो अपराध हुआ भक्त का और उनको ये जो असुर देह मिला? कैसे, मतलब क्या चूक हुई वो तो पुराण में वर्णित है कि उन्होंने शिव पार्वती का उपहास किया। ऐसा उपहास करने का विचार उनके दिमाग में कैसे आया, इसका उत्तर गर्व है। यानी गर्व का अतिरेक हो जाए तो एक तरह की स्वच्छंदता आ जाती है और अन्य के प्रति हमें तुच्छ बुद्धि हो जाती है। तो उस तरह का गर्व या अभिमान, सौभाग्य मद भी उसको हम कह सकते हैं, वो आता है जहाँ जहाँ भी विशेष अधिकार या विशेष हमें हक मिल जाता है। उसको स्वाधीन करने की इच्छा या उसको सुपरसीड करने की इच्छा हमारे भीतर हो जाती है। ये तो बड़ी व्यापक कथा है। जैसे बच्चा है, वो भी उसको बहुत लाड प्यार करते हैं तो माथे चढ़ जाता है। नौकर को भी हम बहुत ज़्यादा पाले पोषें तो वो भी माथे चढ़ जाता है। सेवक के बारे में भी या भक्त के बारे में भी ऐसा ही है कि अधिक कृपा हो जाती है प्राप्त, या कृपा नहीं हो पर कृपा का ऐसा अभिमान हो जाता है कि मैं कुछ विशेष हूँ, खास हूँ, तब भी वो अन्य का अनादर करता है। अन्य की बात तो छोड़ो, भगवान के माथे भी चढ़ बैठता है। तो भक्तों में इस तरह का परस्पर मात्सर्य, प्रतिस्पर्धा, वो तो कोई नई बात नहीं है, पर भगवान के ऊपर भी वो अपना हाथ रखते तक पहुंच जाता है। ऐसे भी प्रसंग हैं ही जो भगवान के अंतर्ध्यान होने के प्रसंग में हमको देखने मिलते हैं। तो जहाँ भी ऐसी अधिकता में हो जाती है, वहाँ उसको स्वाधीन करने की मनोवृत्ति पैदा हो जाती है। यही बात चित्रकेतु के अवसर में भी हुई थी कि शिव जी और पार्वती जी विराज रहे थे, पर वो उनसे भी श्रेष्ठ भगवान के भक्त हैं, ऐसा भक्त के रूप में वो उनको नहीं देख पाए, तो उन्होंने उनका उपहास कर दिया। हाँ बोलो। दंडवत प्रणाम जय जय। इसमें मतलब ऐसा नहीं सोच सकते जैसे कि जो चित्रकेतु के मिश्र भाव को दूर करके उसको आगे की अवस्था में बढ़ाने के लिए प्रभु ने इस तरीके से उनसे करवाया, या फिर उनकी बुद्धि में इस तरीके से मतलब आया है जैसे वो आगे बढ़े, जैसे अपने बताया अहंकार अथवा लोके तन्मार्गम स्थापनाय ही। हाँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अहंकार के कारण नहीं हुआ, यूँ मतलब जैसे उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके मिश्र भाव को दूर करने के लिए उस समय उनसे ऐसा अपराध प्रभु इच्छा से हुआ जिससे वो आगे और अवस्था में बढ़े, ऐसे।
ले सकते हो, ऐसा भी प्रभु ने करवाया, ऐसा भी ले सकते हैं अगर वहाँ पर उस तरह से हमें प्राप्त होता हो कोई कारण। जैसे सनकादियों विषयों के साथ जो जय विजय का प्रसंग हुआ, उस प्रसंग में तो हमें वहीं पर वो स्पष्टीकरण मिल जाता है कि भगवान दौड़कर पधारे और भगवान ने उनको कहा कि आप ये मत सोचना कि आपने अपनी ओर से ये शाप आदि दिया है, पर वो वस्तुतः मैंने ही आपके भीतर प्रविष्ट होकर आप खांसते खांसते जाए, कोई बात नहीं। नहीं, हंसी आने से खांसी रुक जाती है कई बार। मैंने तो वो टोटका आजमाया था। तो वहाँ वो स्पष्टीकरण हमें भागवत में ही मिल जाता है। इस तरह से अभी मुझे वो चरित्र का स्मरण नहीं है कि चित्रकेतु के शाप के प्रसंग में ऐसा कोई स्पष्टीकरण वहाँ मूल में या उसकी कोई अन्य आचार्यों के द्वारा टीका हुई हो, उसमें ऐसा खुलासा है कि ये भगवान ने ऐसा किया है, या हमारे सांप्रदायिक ग्रंथ में कहीं कोई ऐसा विवरण है कि उसके मिश्र भाव को दूर करने के लिए ये किया। वृत्रासुर के संबंध में ये जरूर है कि वो जीव पुष्टि का है पर देह उसका असुर है। तो वो इस देह से क्योंकि भगवत भजन करने योग्य नहीं है, इसलिए उस देह की निवृत्ति होनी आवश्यक है। और उस निवृत्ति होने के लिए भगवान ने ये सब पूरा प्लॉट तैयार किया कि दधीची का अस्थि पंजर हो और विश्वकर्मा वज्र बनाए, और भगवान स्वयं उसको मुक्ति न दें क्योंकि भक्त है, तो भक्त को कभी भगवान नहीं मार सकते, तो इंद्र के हाथ से उसके शरीर की निवृत्ति करवाएं। ये सब छोटी छोटी बातें, वो सब हमें सांप्रदायिक जो व्याख्या ग्रंथ हैं उसमें प्राप्त हो जाती हैं। पर चित्रकेतु की अवस्था में जो उनसे ऐसा उपहास हो गया, वो उनके मिश्र भाव को दूर करने के लिए हुआ। ऐसा कहीं हो तो बताना, मुझे ध्यान नहीं है इस समय। जैसे थोड़ा सा याद आ रहा है मुझे कि मैंने ऐसा पढ़ा है भागवतार्थ में। हाँ तो देख लेना, नहीं हूँ। हाँ तो देख लेना, यहाँ भी ग्रंथ तो है। जी जी। होगा तो अच्छा उपकार होगा, पर नहीं हो सकता है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी ऐसे भक्तों के साथ चरित्र हुए हैं उसमें भगवत इच्छा के बिना तो वो नहीं होते हैं। अब वो भगवान की इच्छा उसमें क्या है वो हमें देखना चाहिए। और कोई बात है तो एवं अर्थम निरूप्य कामम निरूपयति। अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण करने के बाद अब काम पुरुषार्थ का निरूपण करते हैं। अब यहाँ हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि काम शब्द का अर्थ होता है विषय भोग, और विषय भोग जब हम अपने स्वच्छंद रूप से करते हैं, यानी इंद्रियों की जो सहज वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों से हम जब विषयों को भोगते हैं तो वो काम भोग है, लौकिक काम है। उसी को अगर हम धर्मार्थ मोक्ष ये उसका हिस्सा बनाकर उसके साथ जोड़कर शास्त्र दृष्टिया करते हैं तो वो काम पुरुषार्थ होता है। तो काम और काम पुरुषार्थ में ये अंतर है कि शास्त्र के बताए गए प्रकार से जब हम भोग भोगते हैं तो वो भोग लौकिकता वाला नहीं होता है, पर कुछ शास्त्रीयता का रंग ले लेता है। जैसे हम पैसा कमाते हैं, वो उसमें से जो भी आमदनी है वो सरकार ने तय की है, उस हिसाब से उसका हम कर सरकार को भर देते हैं। तो वो हमारा जो धन है वो
सफ़ेद धन हो जाता है। और जिसका आमदनी पर हमने सरकार को कर नहीं दिया है वो धन हमारा काला धन है। तो काला धन है वो निंदनीय है, दंडनीय भी है। सफ़ेद धन है वो प्रशंसनीय है। अभी ऐसी कोई रिवॉर्ड की योजना सरकार की नहीं है, पर हो सकती है प्रोत्साहन देने के लिए कि जो जितना ज़्यादा कर सरकार के खजाने में जमा करे उसको इतना रिबेट मिले, उसका उतना परसेंट, या किसी सरकारी योजना में उसको अग्रिमता प्राप्त हो लाभ के लिए। तो कई लोग ऐसा देते हैं। इसी तरह दंड के रूप में भी होता है। जैसे हमारे देश में तो ऐसा नहीं है, पर ऐसा सुना है कि डेनमार्क और इन देशों में मिठाइयों के ऊपर अतिरिक्त टैक्स होता है और जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स होता है, क्योंकि वहाँ मोटापा उस देश की विकराल समस्या है। पूरा देश ऐसे थुल लोगों से भरा हुआ है कि सरकार चिंतित है कि इतने सब मोटे मोटे सूमो पहलवान को कहाँ रखें। तो जो चीज़ खाने से स्थूलता बढ़ती है शरीर की, उन चीज़ों के ऊपर भारी भारी टैक्स वहाँ लगा दिया है कि आपको आइसक्रीम खानी है, भले ही 100 रुपये में बनती हो, पर 300 रुपये 200 रुपये टैक्स लगेगा, क्योंकि वो स्थूलता के कारण आप रोगी हो गए, आपका वजन बढ़ेगा, उसके कारण बस में एक सीट में 2 जने बैठ सकते हो, वहाँ पर एक ही जना बैठ सकेगा। तो हमें उतनी बसें ज़्यादा बनानी पड़ेंगी। तो उस हिसाब से वो खर्चा हम सरकार के ऊपर पड़ेगा, तो उसका टैक्स आपसे ही लेंगे हम। ऐसे तो वो टैक्स आप दे देते हो, तब फिर वो आपका मोटापा है, वो देश उसका भार उठाने लायक हो गया। और बिना टैक्स दिए अगर आप ऐसे चोरी करके और मोटापा चोरी कर करके और डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हो, तो देश के लिए वो फिर कोई ऐसा अवतार हो और वो भूमि का भार कम करने वाला। ऐसे यहाँ पर धर्म सम्मत प्रकार से अगर हम भोग भोगते हैं तो वो भोग अच्छा भोग कहा जाता है, और धर्म विरुद्ध करते हैं, स्वच्छंद करते हैं, तो वो निंदनीय है, अधर्म रूप है, उसे पुरुषार्थ नहीं कह सकते हैं। हाँ जी, अभी आपने ऐसा बताया कि पुरुषार्थ की व्यवस्था इस प्रकार भी हो सकती है कि पुरुषार्थ यानी दुखा भाव और सुख प्राप्ति। तो जो दुखा भाव है उसको हम मोक्ष कह सकते हैं और सुख प्राप्ति है उसको हम काम कह सकते हैं। और इन दोनों किससे प्राप्त होते हैं, तो उसका उपाय अर्थ और धर्म है। तो ये बात समझ में नहीं आई कि अर्थ से ही धर्म सिद्ध होता है, अर्थ से ही काम सिद्ध होगा। तो फिर यहाँ पर काम और मोक्ष कैसे दो होंगे, क्योंकि अर्थ के बिना तो हम काम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर अर्थ और धर्म को उपाय के रूप में बताया गया है, वो नहीं समझ में आई बात। क्योंकि काम और मोक्ष यदि जो मुख्य है और बाकी के 2 उसके उपाय है, तो लेकिन अर्थ के बिना तो कैसे काम सिद्ध होगा, तो फिर नहीं होगा। तो उपाय के रूप में उसको फिर बताया गया है ना अर्थ को, तो इसलिए मैं समझ में नहीं आई ये बात। बाकी के 2 तो क्या कहना चाहिए उसको? मेरी समझ में नहीं आई क्या कहना चाहिए। नहीं, आपकी इच्छा ये है कि मुझे सुख मिले, यानी यहाँ कोई हीटर लगा दे तो बड़ा अच्छा हो जाए, ऐसा ठंड के दिनों में हमें ये सब इच्छा हो। ठीक है, लगाओ, खरीद कर ले आओ और लगाओ, और उसका बिल भर दो, बिजली का मीटर जो फिर है उसका, और आप उस सुख को भोगो। और उसके लिए पैसे चाहिए तो नौकरी करो, जो भी कुछ करो, तो अर्थ उसका साधन हो गया। बिना अर्थ के तो वो काम सिद्ध नहीं होगा ना, तो अर्थ से ये काम आपका सिद्ध हुआ, तो जुड़ गया। अब इसमें क्या समस्या है?
अर्थ से काम सिद्ध हुआ ना, तो सुख मिला आपको। तो समस्या ये है कि उसको फिर उपाय के रूप में क्यों गिना गया है? वो अर्थ मुख्य हो रहा है ना यहाँ पर। ये अर्थ के बिना कैसे कोई अपन पहले दो मुख्य की बात नहीं है। हम सुख की प्राप्ति और दुख का नाश, मुख्य पुरुषार्थ ये दो हैं, ये कहा जा रहा है। तो आपको क्या चाहिए? ठंड में हमको गर्मी चाहिए, गर्म में हमको ठंडी चाहिए। तो यही तो सुख हुआ ना, आप सुख चाहते हैं, उसके लिए अर्थ है। तो पहले जो चार थे पुरुषार्थ, उन चार पुरुषार्थों में दो पुरुषार्थ साध्य हैं, दो पुरुषार्थ साधन रूप हैं। तो काम और मोक्ष साध्य रूप पुरुषार्थ हुए और धर्म और अर्थ उनके साधन रूप पुरुषार्थ हुए। अब ऐसा नहीं है कि धर्म से काम सिद्ध नहीं होता है या अर्थ का मोक्ष में कोई उपयोग नहीं है, वो भी होता है, पर परोक्ष होता है। धर्म से क्या होता है? काम सिद्ध। लोक में जो उपलब्ध भोग हैं वो हमें हमारी जो उपलब्ध धन संपत्ति है उससे प्राप्त हो सकते हैं। पारलौकिक सुख भोग हैं, उनकी प्राप्ति हमको अपनी कमाई से नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ज्योतिष्टोम यज्ञ करना होगा, वो अर्थ से सिद्ध होगा। इन दिनों 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख ऐसी दक्षिणा पुरोहित की चलती है, मुख्य पुरोहित की। ज्योतिष्टोम यज्ञ का अगर अनुष्ठान करते हैं तो 20-1 लाख का पैकेज बनता है। तो इतना अर्थ आपको जुटाना होगा। ज्योतिष्टोम यज्ञ एक धर्म कार्य है, वो धर्म कार्य संपन्न हुआ। अगर वो सफल हुआ तो आपको स्वर्गीय काम भोग प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अर्थ से धर्म और धर्म से पारलौकिक काम भोग वो आपका सिद्ध हुआ। इस तरह से धर्म का उपयोग भी काम की सिद्धि में हो सकता है। तो अर्थ है वो दोनों ओर जाता है, काम भी सिद्ध करता है और धर्म भी सिद्ध करता है। पर हासिल जो होता है वो सुख और दुखा भाव, वो धर्माचरण में या अर्थोपार्जन में नहीं है। वो तो कड़ाकूट मजदूरी ही है। वो उसमें कोई सुखानुभूति या दुखा भाव की अनुभूति आपको धर्माचरण करने से नहीं होगी। यज्ञ करोगे, धुआं से आंख जलेगी आपकी, पसीना छूटेगा, पैसा खर्च होगा, तो भारी कष्ट ही कष्ट है वो। इसी तरह अर्थोपार्जन के जो भी उपाय करेंगे उसमें भी परिश्रम ही है, उसमें आनंद नहीं है। इसलिए साक्षात रूप पुरुषार्थ काम और मोक्ष हैं, और परोक्ष पुरुषार्थ रूपता धर्म और अर्थ में, ऐसा कहा जाता है। करें? हो पाएगा कुछ? उसके बजाय तो कुछ प्रश्न ही कर लो। हाँ, तो ये क्योंकि लंबा है, 2 बजे तक करें तो अलग बात है। वोट लें। ठीक है, तो अभी यहाँ थोड़ा विराम, लंबा ही विराम कर लो, पीछे 4 बजे करेंगे।